अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत.पी के। मैं हूं हिना चौधरी और मेरे साथ इस वक्त थ्रू जूम सेशन में जो ज्वाइन किया है सीईओ ऑफ केपी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड। इससे पहले प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी के सी पैक के एट प्लानिंग एंड डिवीजन। और इनसे डिटेल में हम बात करेंगे कि सी पैक जब पाकिस्तान आया, क्योंकि पाकिस्तान एक कैश स्टार्व कंट्री है, पाकिस्तान एक एनर्जी स्टार्व कंट्री है, तो बहुत खुश हुए हम सब के जब उस टाइम चाइना ने पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया, जब नो अदर कंट्री वाज विलिंग टू एक्चुअली इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। और क्योंकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर आपकी इकोनॉमी डिपेंड करती है, तो सच ए ग्रेट इनिशिएटिव फ्रॉम द चाइना, बिगेस्ट इनिशिएटिव ऑफ 21st सेंचुरी, जिसको BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का नाम दिया जाता है। अब बात क्यों नहीं हो रही प्रोग्रेस के सी पैक प्रोजेक्ट्स को लेकर? गवादर में इंफ्रास्ट्रक्चर का कितना काम हो चुका है? चाइना पाकिस्तान के रिलेशंस को अब हम किस नहज पे देखते हैं? इनसे बात करेंगे। सब बहुत शुक्रिया, आपने हमें थ्रू जूम ज्वाइन किया। सबसे पहला सवाल तो यही है, लोग जानना चाहते हैं आपके सी पैक पे बात हो रही थी, अब क्यों नहीं बात हो रही और काम कितना हो गया? नहीं, मेरे ख्याल है कि बात तो उसी फ्रीक्वेंसी से हो रही है। काम काफी हद तक उसी पेस से चल रहा है। स्पेशली एनर्जी के प्रोजेक्ट्स जो हैं, वो जो फेज 1 में थे, जो आपको जैसे कि इल्म है कि 3 इसके फेजेस थे। फेज 1 था जिसमें जो आपके बॉटलनेक्स थे उनको रिमूव करना था, जिसमें रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स थे। सिमिलरली एनर्जी के प्रोजेक्ट्स को शुरू करना था। फेज 2 के अंदर आपने इंडस्ट्रियल कॉपरेशन के तहत स्मॉल स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाने थे, और लास्ट फेज में आपने उसको कंसोलिडेट करना था, और लास्ट फेज में ML1 जो आपका रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट है उसको लेके जाना था। तो फेज 1 के अंदर जैसे कि आपको पता है कि रायकोट टू थाकोट रोड कंप्लीट हो चुकी है। सक्खर मुल्तान हाईवे कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा ऑप्टिकल फाइबर जो कि चाइनीज बॉर्डर से लेके रावलपिंडी तक था, फेज 1 वो कंप्लीट हो चुका है। और अभी फेज 2 की तैयारी है, उसको PSDP प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड कर लिया गया और उसको अप्रूव भी कर दिया गया। तो इसके अलावा एनर्जी के प्रोजेक्ट के अंदर, जिसमें सुक्की केनारी था, जिसके अंदर कोल फायर्ड प्रोजेक्ट्स थे, हाइडल के करोड़ कोहाला थे, ये तमाम प्रोजेक्ट्स अपनी रफ्तार से चल रहे हैं। जहाँ तक स्पेशल इकोनॉमिक जोन का सवाल है, तो उसके अंदर स्पीड को मद्देनजर रखते हुए और कैपेसिटी को मद्देनजर रखते हुए 3 को प्रायोरिटाइज किया गया, जिसके अंदर राशाकई है KP में, धाबेची है सिंध में, और फैसलाबाद है पंजाब में। ये तीनों अब मुख्तलिफ मराहल से गुजरने के बाद, जिसके अंदर अप्रूवल और कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोसेस होता है, अब एक ऐसी स्टेज पे आ चुके हैं जिन पे इनकी ग्राउंड ब्रेकिंग होने वाली है। राशाकई में एक एंटरप्राइज आ चुकी है जिसका नाम सेंचुरी स्टील है, तो वहां पर भी बहुत तेजी के साथ काम हो रहा है, और उसको मजीद एंटरप्राइजेस चाइनीज को लाने के लिए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट था जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे था बिटवीन चाइनीज एंटरप्राइज और KP की गवर्नमेंट, और उसके अंदर फेडरल गवर्नमेंट की सपोर्ट हासिल थी इन टर्म्स ऑफ अप्रूवल प्रोसेस, बिजली, गैस। तो काफी काम हो रहा है और काफी काम हो चुका है। पेस ऑफ वर्क भी उसी तरह चल रही है। लास्टली मैं ग्वादर को मेंशन करना बहुत जरूरी है। ग्वादर के अंदर ईस्ट वे एक्सप्रेस वे इंशाल्लाह इस साल मार्च या अप्रैल के शुरू में कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा वहां पर फ्री ट्रेड जोन जो है उस पर बहुत तेजी से काम हो रहा है, और चाइनीज पोर्ट एक्सपेंशन के साथ साथ उस पर कर रहे हैं। आजकल तो ग्वादर वैसे भी क्रिकेट ग्राउंड की वजह से काफी सोशल मीडिया अट्रैक्शन बना हुआ है। और इसके अलावा जब अब ये ईस्ट पे एक्सप्रेसवे कंप्लीट हो जाएगा, और इंशाल्लाह इस JCC में जो कि मार्च के महीने में, उसके अंदर ये उसका जो IA और PPPA पावर परचेज एग्रीमेंट भी हो जाएगा साइन इंशाल्लाह। तो उसके बाद ये प्रोजेक्ट भी कंप्लीट होगा, उसकी लैंड एक्विजिशन हो चुकी है। अच्छा, ये तो सारी काफी काम हो आपने ये वो जी डिटेल शेयर की है कि ये काम, इतना काम हो चुका है। जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की बात की आपने, मैं कह रही हूँ जरा उस पर और हम डिटेल में बात कर लें कि कितना इकोनॉमिक पोटेंशियल है उनमें। देखिए, जितने भी इकोनॉमिक जोन्स हैं उनको जब प्लान किया जा गया था, और अभी भी गवर्नमेंट का बहुत फोकस है इस लिहाज से कि इनके इनके जरिए हम एक्सपोर्ट बढ़ाएं, ऐसे प्रोडक्ट्स यहाँ पर, या ऐसी इंडस्ट्री लाएं जो कि एक्सपोर्ट लेड हो, या इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन हो। ऐसी चीज जो हम इंपोर्ट करते हैं उनको उस लिहाज से इंडस्ट्री को लाया जाए। सिमिलरली ऐसी इंडस्ट्री भी लाई जाए जिसमें लेबर इंटेंसिव हो, ताकि एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट की जा सके। तो ये मेन पैरामीटर्स हैं।
और इसके तहत ये भी कोशिश की जा रही है कि ऐसी टेक्नोलॉजी लाई जाए जो कि लेटेस्ट हो, ताकि पुरानी मशीनरी वहाँ किसी और मुल्क से उठ के यहाँ पे ना आ जाए। सो इस लिहाज से बहुत फोकस्ड काम हो रहा है। और परहैप्स चूंकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में होना ये भी पहला एग्जांपल था, तो नोवेल्टी की वजह से थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब इसमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। और तमाम फेडरल इदारे जो हैं और प्रोविंशियल बॉडीज़ और गवर्नमेंट्स बिल्कुल सिनर्जी के साथ इसमें काम कर रही हैं। और इसीलिए पहली दफ़ा है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो गवर्नमेंट उनको पीएसडीपी फंड से बिजली और गैस प्रोवाइड कर रही है, ताकि यूटिलिटीज का इशू ना हो सके। ठीक जो है। चीज़ दफा गवर्नमेंट इंश्योर कर रही है वो ये है कि ये रियल स्टेट एक्टिविटी ना बने, बल्कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो। ऐसा ना हो कि लोग प्लॉट खरीदें और फिर बेचें, ऐसा ना हो। सिर्फ उन्हीं लोगों को इजाजत दी जाए जो कि इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, और ये फिर इंश्योर किया जाए थ्रू अ रेगुलेटरी मैकेनिज्म के वो जो लगे हैं वहाँ पे जिन्होंने लिए हैं इंडस्ट्री के लिए, वो 6 महीने के अंदर और फिर साल के अंदर मुख्तलिफ माइलस्टोन है उसके अंदर अपनी इंडस्ट्री लगा सके। सो आई थिंक इट्स गोइंग वेल. Anything can be improved, but I think overall it's going as per the requirement. सर ये जो सीपे के अंदर अच्छी चीज हुई है गुज़िश्ता जी नहीं जी सर, फरमाइए। कंटिन्यू सर आप करें। ये जो अच्छी चीज हुई है प्री कोविड जब गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया 2018 में, और फॉलोइंग टू दैट बहुत सारे नए एरियाज को इंक्लूड किया गया है, जिसके अंदर एग्रीकल्चर है, जिसके अंदर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। और अच्छा। उसके तहत चाइनीज गवर्नमेंट ने हमें ग्रांट भी दी है $1 बिलियन की 3 साल के लिए, जिसके अंदर हॉस्पिटल बर्न सेंटर्स बनाए जाएंगे, स्कूलों में मिसिंग जो इक्विपमेंट है वो दिया जाएगा, वोकेशनल ट्रेनिंग को इम्प्रूव किया जाएगा उसके तहत, और लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी ताकि वो एरियाज जिनके अंदर डेवलपमेंट करनी है वो हो सके। तो एक तो ये एग्रीकल्चर है। और अभी मोस्ट रिसेंटली पिछले 3 महीने में कोविड के दौरान ही आप समझ लें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी वर्किंग ग्रुप ऐड किया गया, ताकि वो एरियाज जो कि चाइना जिसमें एक्सपर्टीज रखता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, उसमें पाकिस्तान गवर्नमेंट फायदा उठा सके। तो ये बहुत आई थिंक ये बहुत प्रैग्मेटिक डिसीजन है लीडरशिप दोनों साइडों का, और उस लिहाज से बहुत अच्छा आगे फ्यूचर है जब सीपेक का पाकिस्तान भी में और आया चाइना बेल्ट पाकिस्तान एंड के रोड साथ का याद भी। है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट अप किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काम हो रहा है, रेलवे नेटवर्क को, रोड नेटवर्क के जाल को बिछाया जाएगा। एक सवाल आपसे बहुत अहम है, क्योंकि एग्रीमेंट जो किया गया है सीपैक का चाइना और पाकिस्तान के दरमियान में, मैं चाह रही हूँ जो सवाल है मेरा वो इस चीज से लिंक कर रहा है कि पहले आप एक्सप्लेन कर ले शॉर्टली प्रिसाइसली वो सख्त शराइत क्या थी कि जिसकी वजह से वेस्ट की जानिब से इल्जाम आ रहा है कि चाइना सेंट्रिक मंसूबा BRI है और बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, क्योंकि वो एग्रीमेंट की जो शराइ थी वो बड़ी सख्त लग रही थी। तो वो बता दें, फिर उसके बाद आपसे ये पूछना है कि मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वजीर आजम इमरान खान ने इनिशियली ऐसा हमने सुना कि उस एग्रीमेंट की पॉलिसीज को रिव्यू किया जाएगा, तो वो कुछ पेशरफ्त हुई है उसको लेकर? देखिए जहाँ तक वेस्ट का क्रिटिसिज्म है, तो उनका जो चाइना के साथ ट्रेड वॉर चल रही है तो उसकी वजह से क्रिटिसिज्म वो करते रहते हैं, और कभी कभी उस वजह से सीपैक को भी क्रिटिसिज्म का अंडर आना पड़ता है, वेस्टर्न क्रिटिसिज्म। बट आई थिंक उसकी वजह BRI के मुआहदे या BRI का फ्यूचर जो विजन है वो नहीं है, मोर टू डू विद ट्रेड वॉर बिटवीन US एंड चाइना। और चूंकि चाइनीज इकोनॉमी बहुत तेजी से इम्प्रूव हो रही है, उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ रही है, तो इसकी वजह से कुछ कंसर्न्स हैं जिसको वो डिफरेंट तरीके से डिफरेंट कवर दे के बताते हैं। सो इस लिहाज से वो क्रिटिसिज्म जायज जनरली नहीं होता। स्पेशली डेट ट्रैप की बात करते हैं तो वो पाकिस्तान के केस में बिल्कुल सही नहीं है, स्पेशली सीपैक के तनाजुर में। सिमिलरली कभी कभी इन्वायरमेंट की बात होती है तो इन्वायरमेंट को बहुत केयरफुली इंश्योर किया जा रहा है कि कोई ऐसा काम ना किया जाए जिसकी वजह से इन्वायरमेंट या इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन हो। सो आई थिंक कि वो इतनी जस्ट नहीं है क्रिटिसिज्म। और मैं जो माहदे अभी तक हुए हैं प्राइम मिनिस्टर ने
जो इनिशियल शायद इम्प्रेशन, मैंने तो ऐसा कोई ज्यादा नहीं देखी, लेकिन शायद उसकी वजह ये थी कि नेचुरली पहली दफा प्राइम मिनिस्टर की पीटीआई की गवर्नमेंट आई थी, तो ये तो लाजिम था कि वो तमाम चीज़ों को बगौर जायजा लेते, क्योंकि इसको आगे लेके जाने के लिए इसको समझना भी जरूरी है। तो आई थिंक इट वाज पार्ट ऑफ द लर्निंग कर्व मोर, और उसको परहैप्स आपको पता है कि यहाँ पे नैरेटिव डिफरेंट बिल्डअप किए जाते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो इस प्रोसेस को अच्छी तरह समझ रहे थे, और अगर वो इसको इसको समझने के बाद ही उन्होंने फिर ये 3 एवेन्यूज, जैसा मैंने कहा, एग्रीकल्चर, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसको इंक्लूड किया। तो आई थिंक ओवरऑल ही इज वेरी क्लियर, द प्राइम मिनिस्टर इज क्लियर अबाउट हिज विजन फॉर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और ये इसको आगे ही लेके जाएगा इंशाल्लाह। काशगर जो कि चाइना का एक सिटी, उसको हम चाइना का प्रोविंस, उसको हमने कनेक्ट करना है गवादर के साथ, विच इज अ पार्ट ऑफ बलूचिस्तान। अब बलूचिस्तान के लोगों में पहले से एक एहसास महरूमी है, हमने देखा है, इस पर बात भी करते हैं, एहतजाज भी करते हैं वहाँ के लोग। अब उनको कुछ तहफुजात हैं गवादर को लेकर, क्योंकि गवादर एक क्राउन ऑफ सी पैक है, डीपेस्ट सी पोर्ट कहा जाता है जिसको। अब उनका कहना ये है कि तहफुजात ये है कि गवादर को बलूचिस्तान से अलग ना कर लिया जाए, या एक और हीरा हमसे ना ले लिया जाए, और पहले ही हम एहसास महरूमी का शिकार हैं। आप इन इश्यूज को एड्रेस कैसे करेंगे? आई थिंक नेचुरली इश्यूज, जब किसी जगह पे कोई चेंज आ रही हो आपके इंस्टीट्यूशन में या जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अगर आपकी सिर्फ ये कुर्सियां और कारपेट चेंज किया जाए, तो उसके लिए भी एक चेंज मैनेजमेंट की जरूरत होती है। तो ओवरऑल, और कभी कभी अच्छाई की तरफ भी चेंज रिक्वायर्स चेंज मैनेजमेंट, और उस वक्त लीडरशिप का एक क्रिटिकल रोल होता है कि चेंज मैनेजमेंट को इंश्योर करे, तमाम स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करे। सो इस लिहाज से जो वहाँ के लोग हैं, उन्होंने इतना अरसा महरूमी में गुजारा है, तो जब चेंज आई है और जब ये इम्प्रूवमेंट आ रही है, तो उसमें भी एक स्केप्टिसिज्म एक आ जाता है। ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस होता है, और इस लिहाज से आई थिंक जो गवर्नमेंट ने अच्छा किया है वो ये है कि स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड रखा, चाहे वो फिशरमैन हैं, चाहे उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, चाहे वहाँ के लोकल्स हैं, उनको इन्वॉल्व किया है। इवन मैं आपको बताऊं कि ईस्ट पे एक्सप्रेस वे को जब डिजाइन किया गया और उस पे आगे जाए, तो उसमें भी फिशरमैन के कुछ कंसर्न थे, उनको एड्रेस किया गया, ब्रिजेस को चेंज किया गया, उनकी बोट्स की मूवमेंट को प्रॉब्लम ना हो, वो सब ये चीजें इंश्योर की। सो आई थिंक ये कंटिन्यूअस प्रोसेस रहेगा, और इसके मुताबिक हमने आगे बढ़ना होगा इंशाल्लाह। और ये स्टेक होल्डर मैनेजमेंट हमें करनी पड़ेगी और करनी भी चाहिए। सर 2017 में चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने सी पैक एक्सटेंशन की बात की टू अफगानिस्तान, तो इस पर आपका क्या? देखिए, सी पैक और नो सी पैक, आई थिंक अफगानिस्तान इज क्रिटिकल फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ, और इकोनॉमिक ग्रोथ में बात कर रहा हूँ BRI के कॉन्टेक्स्ट में, बिकॉज उसके अंदर एक मेजर पिलर है रीजनल कनेक्टिविटी का। तो अपने रीजन के साथ, सेंट्रल एशियन के साथ कनेक्ट करना है, तो उसके लिए जरूरी है कि अफगानिस्तान में पीस हो, अफगानिस्तान के साथ आपकी रोड रेल नेटवर्क इम्प्रूव हो। इसीलिए आपने देखे रिसेंटली गवर्नमेंट जो बॉर्डर पोस्ट हैं ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, उनको इम्प्रूव कर रही है, उनके नंबर को इंक्रीज कर रही है, मूवमेंट को आसान बनाया जा रहा है, रोड को डेवलप किया जा रहा है। सो आई थिंक के peace in Afghanistan is critical for the overall regional trade and connectivity. So इससे ज़्यादा, अब जो चूँकि ना मैं डिप्लोमेट हूँ, मैं तो एक प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ और इन्वेस्टमेंट से डील करता हूँ, so I can only say कि we need seamless trade for us to become rich, और इसी तरह अफगानिस्तान के लिए भी आसूदगी आना बड़ा ज़रूरी है। तो वो ट्रेड और बिजनेसेस के थ्रू ही हो सकता है, और तो कोई जरिए नहीं। इवन एग्रीकल्चर ग्रोथ भी आप करेंगे तो एक्सपोर्ट करेंगे, तो उसके लिए भी आपको सड़कों का जाल चाहिए, रेलवे नेटवर्क चाहिए, एयरपोर्ट्स चाहिए। सो ये आई थिंक द गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान अंडरस्टैंड दिस। सर एक पर्सनल जी, एक सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ। माय टीम, और मेरी जो फिलॉसफी भी है वो ये है कि आई थिंक पीस कम्स थ्रू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी। इकोनॉमिक ग्रोथ टॉप प्रायोरिटी भी होनी चाहिए, और होती भी है कंट्रीज की, जी उसके आपकी। जी सर एक सवाल पर्सनल कैपेसिटी में आपसे पूछना चाह रही हूँ। माय टीम एक्चुअली विजिटेड गवादर, हमने गवादर को जब विजिट जी किया,
तो हम सबका ये कहना था कि जो हमने देखे वहां पे सूरत हाल, तो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से वेल डेवलप्ड नहीं है, क्योंकि हमने गवादर को ऐसा जी सोचा हुआ है कि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होंगी, टूरिज्म को फरोग मिलेगा, तो वैसा काम हो नहीं रहा। वो जो पहला सवाल मैंने आपसे पूछा था कि किस स्टेज पर पहुंचे हैं, कौन सा फेज है, वो इसी से पूछा था, क्योंकि वी हैव विजिटेड गवादर। तो वो चीजें जी, कब वो से इसलिए मैं हम आपको इसलिए खुलेंगी और हम बोल देखेंगे कि टूरिज्म को भी फरोग मिलेगा? जी, अगर आप कोई हाउसिंग स्कीम भी बनाते हैं, एक हाँ। छोटी सी हाउसिंग स्कीम, तो उसके अंदर कुछ बाय लॉज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि इतने नंबर इस स्ट्रीट के अंदर इतने नंबर के घर बनेंगे तो फिर उस स्ट्रीट को कारपेट किया जाएगा, क्योंकि जब कंस्ट्रक्शन प्रोसेस होगा तो सड़कें टूट जाएंगी। करेक्ट। मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इसीलिए ये प्रोसेस अभी आप टूरिज्म, कल ही टूरिज्म मिनिस्टर वहाँ पे क्रिकेट खेल रहे थे अलॉन्ग विद अदर फेडरल मिनिस्टर्स, और ग्रीन लश ग्रीन ग्राउंड। क्या आप ग्वादर में सोच सकते थे, जहाँ पर वाटर की स्केर्सिटी थी आज से 4 या 5 साल पहले, जहाँ पर पानी जो है वो टैंकरों के जरिए आता था, तो अभी वहां पर डैम्स बन गए हैं, वहां पे पाइपलाइंस बिछ गई हैं जो कि घरों में पानी दे रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कुदरत भी मेहरबान है, पिछले 2 साल से बारिश भी हुई है वहां पर और मौसम में चेंजेस आ रही हैं। तो आई आई थिंक ये एक इंक्रीमेंटल प्रोसेस होगा। इंक्रीमेंटल इसलिए होगा क्योंकि इसको फेज बाय फेज करना होगा। और एक चाइनीज कोड भी है कि वी विल क्रॉस द रिवर बाय टचिंग ईच रॉक, ईच पेबल। तो वो आहिस्ता आहिस्ता एक पत्थर पत्थर को लगाते हुए आगे जाना है। पोर्ट की डेवलपमेंट तेजी से जारी है, फ्री जोन की डेवलपमेंट बहुत तेजी से जारी है। आप नोटिस करें कि वहां पे लैंड की कॉस्ट कितनी बढ़ गई है पिछले 4 5 साल में। और ये इसीलिए होता है ना कि लोग वहां पे जाके लैंड उनको अपॉर्चुनिटी नजर आ रही होती है, और इसी की वजह से वहां पर चीजों की इंक्रीज होती है। मार्केट्स नहीं ग्रो कर रही हैं। मास्टर प्लान गवादर का डेवलप हो गया हुआ है, मैं चूंकि इस कमेटी का मेंबर था, तो आई थिंक उस मास्टर प्लान के मुताबिक इंशाल्लाह जब ग्रोथ होगी, उसमें पैसा भी इन्वॉल्व होता है ना। आप ये भी देखिए कि डेवलपमेंट आल्सो नीड्स मनी। तो ये एकदम ओवरनाइट नहीं होगा, और ओवरनाइट होना भी नहीं चाहिए। जब आप ओवरनाइट चीजें करते हैं तो फिर कभी कभी जल्दबाजी में चीजें गलत होने के इम्कान होते हैं। आई थिंक इट विल नॉट बी ओवर टाइम, इट विल टेक इट्स ड्यू डायरेक्शन एंड ड्यू कोर्स। एंड आई थिंक वी कैन बी फास्टर। कुछ आप ये भी नोटिस कीजिए कि पिछला साल तो पिछला तकरीबन साल ही कोविड 19। कोरोना की जद में आ गया और हमारे वहां पर, लेकिन उस दौरान भी वी मस्ट थैंक आवर पार्टनर्स, हमारे वो लोग जो वहां पे काम कर रहे हैं ग्वादर में, वो मतलब अंडर सर्टन एसओपीस काम करते हैं। ट्रेवल भी रिस्ट्रिक्टेड थी, तो वो बेचारे जो चाइनीज आए हुए थे वो वापस भी नहीं जा सके, अपनी न्यू ईयर हॉलीडेज में भी नहीं जा सके जो भी चल रही। हम्म। वैसे तो मेरे ख्याल ये में चाइना प्रोजेक्ट ना के अंदर जाने के आती टाइम है। में तो ये पाकिस्तान में खतरा कम था, चाइना में खतरा ज्यादा था, तो उनको थोड़ा फायदा भी हो गया यहाँ रुकने का। अच्छा हाँ, सर, एक लेकिन और बहरहाल घर तो घर होता है ना, छुट्टियों में घर जाने का तो हर एक का दिल करता बिल्कुल करता है। सर आखिरी सवाल जाते जाते, मुझे पता है आपके पास टाइम कम है, आपने जो कमिटमेंट की थी उससे टाइम तजावुज कर रहा है, पाकिस्तान चाइना रिलेशनशिप्स को कैसा देख रहे हैं आप? है। आई थिंक वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी रोबस्ट। जो रीजनल चेंजेस आ रही हैं और जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन डेवलप हो रही है, उसमें ये बेहतर से बेहतर होगी। हमारी आपस में कनेक्टिविटी ऑफ पॉलिसीज, कनेक्टिविटी ऑफ ट्रेड, कनेक्टिविटी एंड रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है। आई थिंक ये एक लाजिम अमल भी है। चाइना को अगर आप सिर्फ एज ए सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी देखें तो उस लिहाज से भी बहुत ज़रूरी है। आई मीन आपके जो जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं उसको साइड करते हुए सिर्फ इकोनॉमिक रीजंस पे भी देखें तो ये कनेक्टिविटी ज़रूरी है। जो लम्हा भला पर ये साल जो है ये हमारी दोस्ती का 17वां साल है, और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस सिलसिले में स्पेशल एक प्रोग्राम रखें। आप पहला चैनल बने जो कि चाइना के साथ 17वीं सालगिरह को करता है। उस सिलसिले में आप बाहर जाएं, लोगों से पूछें, चाइनीज भी जो पाकिस्तान में उनसे मिलें, उनके साथ इंटरेक्शन करें, तो आपका एक अच्छा एक प्रोग्राम बन सकता है। सो आई थिंक ये दिस ईयर 70 ईयर, फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू 70 ईयर बहुत हम आगे गए हैं, और इंशाल्लाह फ्रॉम 70 to 100 ईयर हम इससे भी इम्प्रूव, हमारी दोस्ती में इम्प्रूवमेंट आएगी इंशाल्लाह। सर थैंक यू फॉर द सजेशन, थैंक यू फॉर योर टाइम। हसन दाऊद भट्ट साहब नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे, हमें अपडेट किया सी पैक प्रोग्रेस के हवाले से। बहुत शुक्रिया सर आपका।